अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अरकान असेंबली के इन्हराफ के मामले में बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कांग्रेस में शामिल पार्टी बदलने वाले 10 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की अपील। मोदी और केजरीवाल दिल्ली की तरक्की में रोल अदा करने में नाकाम। कौमी दारुल हुकूमत में इंतखाबी जमानत का पोस्टर जारी करने के बाद रेवंत रेड्डी का बयान। वजीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में बाज़ मरकजी वज़रा से मुलाकात। रियासत के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, तरक्याती कामों के लिए फंड्स जैसे उमूर पर किया तबादले ख्याल। फार्मूला ई कार रेस मामले में केटीआर के खिलाफ ईडी की तहकीकात मुकम्मल। ईडी के औहदेदारों ने केटीआर से तकरीबन 7 घंटे तक मुख्तलिफ मसाइल पर की पूछगछ। खवा कितने मुकदमात कीचड़ उछालने की कोशिशें की जाएं, वो इस रेस के जरिए हासिल की गई कामयाबियों को कम नहीं कर सकते। ईडी के सामने हाजिर होने से कबल साबिक वजीर के तारक रामाराव का ट्वीट। इंडिगो ने हैदराबाद और मदीने के दरमियान से हफ्तेवार बराह रास्त प्रवास का किया ऐलान। हैदराबाद और मदीने के दरमियान 20 फरवरी से नई बराह रास्त सर्विस का होगा आगाज। कर्नाटक के बिदर में एसबीआई बैंक के मरकजी दफ्तर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग। एटीएम में रकम भरने वाले 2 मुलाजिमिन पर फायरिंग। लाखों रुपए रकम के साथ 2 डाकू फरार। अनाज देने वाले किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के धारवाड़ में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल, टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस उसके अरकान असेंबली के इन्हराफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। पार्टी ने कांग्रेस में शामिल उसके 10 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की। ये दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के सीनियर लीडर वो साबिक वज़ीर हरीश राव के दौरे दिल्ली के मौके पर दाखिल की गई, जिन्होंने वकला की टीम से इस मसले पर तबादला ख्याल किया और ये दरख्वास्त दाखिल करने का फैसला किया। पार्टी के 7 अरकान असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, के यादయ్య, संजय कुमार, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और ए गांधी के सिलसिले में हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई, जबकि डी नागेंद्र, टी वेंकटराव और कडियम श्रीहरि के इन्हराफ के लिए भी पार्टी की तरफ से खुसूसी मराफिया दाखिल किया गया। इन दरख्वास्तों में बीआरएस ने कहा कि मुनहरफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का फैसला करने के लिए स्पीकर को हाई कोर्ट की हिदायत के 6 माह के बावजूद इस सिलसिले में स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला वो आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने पेश क़यासी की कि आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात में केजरीवाल को शिकस्त होगी। उन्होंने दिल्ली पीसीसी सरबराह देवेंद्र यादव के साथ इंतखाबी जमानत का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रिमार्क किया कि वज़ीर आज़म मोदी और केजरीवाल दोनों एक हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों दिल्ली की तरक्की में अपना रोल अदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जों को माफ़ किया और दीगर इंतखाबी वादों को भी पूरा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 55,000 सरकारी मुलाजिमतों को पूरा किया। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली की फराहमी का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है इन पर बहर कीमत अमल को यकीनी बनाती है। उन्होंने दिल्ली की राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो आने वाले इंतखाबात
इंतखाबात में कांग्रेस को मुंतखब करें। उन्होंने 5 जमानतों पर अमल का वादा किया। साथ ही रेवंत रेड्डी ने 3 मरतबा बरसर इख्तिदार आने के बावजूद दिल्ली के अवाम की तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कुछ भी ना कर पाने पर मोदी और केजरीवाल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई फ़र्क नहीं है, उनके नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन काम झूठ बोलना एक ही है। मोदी 3 मरतबा बरसर इख्तिदार आए, ताहम उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? आज दिल्ली रहने के लिए मौजू नहीं है। मैं दिल्ली के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कांग्रेस को कामयाब करें। हम 5 जमानतों पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तेलंगाना में बसों में सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने 4000 करोड़ रुपए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को अदा किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई की जा रही है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली से 50 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुंचा है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जो कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बाज़ मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रियासत के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद वो 6 रोज़ा दौरे पर सिंगापुर और लाओस के लिए रवाना हो गए। सिंगापुर में वो सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे और रियासत में तामीर किए जाने वाले स्टेडियम्स के उमूर के सिलसिले में सिंगापुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। बाद वो लाओस में आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि रेवंत रेड्डी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तिजारती इदारों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर वो कांग्रेस के सीनियर लीडर एस जयपॉल रेड्डी की यौम पैदाइश पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उनको भरपूर खिराज पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील में जयपॉल रेड्डी के रोल को अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। जयपॉल रेड्डी ने तेलंगाना के हुसूल के लिए एक खामोश सिपाही की तरह मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ तालमेल कायम करने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जयपॉल रेड्डी सियासत में इक़्तिदार की अलामत के तौर पर खड़े थे। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर एस जयपॉल रेड्डी की यौम पैदाइश हैदराबाद में मनाई गई। हैदराबाद में उनकी समाधि पर हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा ख़ुसूसी प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस लीडरों और अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जयपॉल रेड्डी के रोल और वज़ीर इत्तलात व नशरियात और शहरी तरक्की के तौर पर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कई लीडरों ने एक बेहतरीन रुकन पार्लियामेंट के तौर पर जयपॉल रेड्डी की खिदमत को तहरीक करार दिया और कहा कि उनकी खिदमत नौजवान नस्ल के लिए जज्बा है। आज के नौजवानों को उन्हें रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए। दरियासना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में पार्टी लीडरों ने रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराजी अक़ीदत पेश किया। फार्मूला ई कार रेस मामले में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव के खिलाफ ईडी की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। केटीआर से सुबह 10:40 से शाम 5:30 बजे तक पूछगछ की गई। ईडी के अहदेदारों ने केटीआर से तकरीबन 7 घंटे तक मुख्तलिफ मसाइल पर पूछगछ की। केटीआर के खिलाफ ईडी की तहकीकात के पेश नज़र बीआरएस कायदीन बड़ी तादाद में बशीरबाग में ईडी के दफ्तर पहुँच गए। पुलिस ने बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। बीआरएस कायदीन ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर के तारक रामाराव ने ईडी के सामने हाजिर होने से कबल एक ट्वीट किया कि फार्मूला ई कार रेसिंग को तेलंगाना में लाना और हैदराबाद को दुनिया के नक्शे पर लाना एक वज़ीर के तौर पर जो उन्होंने लिया, इनमें सबसे बड़ा फैसला था। फार्मूला ई रेस के दौरान बैनुल-अक़वामी रेस और ई मोबिलिटी इंडस्ट्री की शख्सियात ने हैदराबाद की सताइश की थी। खवा कितने ही मुकदमात, कीचड़ उछालने की कोशिशें की जाएं और सियासी तौर पर हरासा किया जाए, वो इस रेस के ज़रिए हासिल की गई कामयाबियों को कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर हूँ या नहीं, मैं हमेशा ब्रांड हैदराबाद को तैयार करना ज़रूरी समझता हूँ। फार्मूला ई रेस ने हैदराबाद शहर को खेलों के बैनुल-अक़वामी नक्शे पर उजागर किया है। इस तरह के अजीम उश्शान प्रोग्राम को
मुनक़्क़द करने के लिए किसी के पास विजन, आज़म और शहर हैदराबाद से गहरी मोहब्बत होनी चाहिए। बीआरएस कायद मोहम्मद आज़म अली ने साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव के खिलाफ इंतखामी सियासत करने के खिलाफ बरहमी जताई है। मोहम्मद आज़म अली ने बताया है कि फार्मूला ई रेस के नाम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि KTR को हर मामले में, चाहे वो ED हो, ACB हो या कोई और जांच एजेंसी हो, सब में उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस अक़लियती कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ व दीगर भी मौजूद थे। केस के नाम पे आज जो हरासमेंट KTR रामाराव साहब को कर रहे हैं, ये सबसे पहले बेबुनियाद है। और जो ये रेस की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान के नक्शे में तेलंगाना और तेलंगाना में ये फार्मूला ई रेस एक जो है ना वर्ल्ड मैप में एक लैंडमार्क बन चुका है कि हैदराबाद में फार्मूला ई रेस भी हुआ था। और आप सब देखते हैं 14 साल का मूवमेंट चलाकर KCR साहब ने अपने जान की भी परवाह ना की, भूख हड़ताल पर बैठे, तेलंगाना हासिल किए। आज हम देखते हैं KT रामाराव साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल परसों तक जैसे आपने कहा कि ACB होने दो या IT होने दो, ED होने दो, कुछ भी होने दो, सबसे बाहर क्लियरली आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी। आज शाम को आप देखेंगे यही जो है ना ED ऑफिस से KTR साहब मुस्कुराते बाहर आएंगे, हम सब उनको वेलकम करेंगे। मैं तमाम तेलंगाना के आवाम को इस बात का आगाह करना चाहता हूँ, आने वाले कल में जब इलेक्शंस आएंगे, आप अपने वोट का फैसला बड़ी सोच समझ के BRS के हक में कीजिए, क्योंकि 6 गारंटी के नाम पर जिस तरीके से रेवंत रेड्डी साहब ने आवाम को धोखा दिया, आज वो अमल में नहीं ला सकते। इसकी वजह से ये पूरा जो है ना डाइवर्जन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ताकि आवाम हमका दिल दिमाग सब जो है ना TV पे रहे, मीडिया में रहे, और वो जो है ना अपने गारंटीज की तरफ तवज्जो ना दे। आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब ने ED ऑफिस गए हैं, या ED हो, ACB हो, CBI हो, जो भी हो, ये तेलंगाना की हुकूमत है, जो बकवास हुकूमत रेवंत रेड्डी की, इनको एक ही मकसद से आएगी, जो 6 गारंटी इन्हों नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और BRS के जितने भी लीडर्स हैं, जो आवाम के बीच में रह के आवाम की जो हक के लिए लड़ने वालों को कोई भी ना कोई केस में फंसाने के लिए देख रहे। मगर परसों में ACB वाले भी बुलाए, जब भी बात करें तो उनका एक ही बात है हमारे KTR साहब की कि बराबर मैं जो बात है मैं हक की बात करूंगा, आवाम की बात करूंगा। इसीलिए आज ED भी बुला, ED में भी जो भी बात करेंगे तो हक की बात करेंगे, आवाम के लिए लड़ने के लिए कोशिश करें। हमारे ये पूरे डमी केस है, इसीलिए ED और ACB ये मिलकर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना का ब्रांड जो हमारे KTR साहब ने तेलंगाना 9.5 साल में जो डेवलप हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा स्टेट था। तो इसलिए रेवंत रेड्डी का एक ही है कि KTR साहब को कैसा भी हम अंदर करेंगे। मगर BRS पार्टी ऐसी है जो तेलंगाना हासिल करने में पूरे हिंदुस्तान में महात्मा, जैसा KCR साहब ने महात्मा है हमारे तेलंगाना के, जो जैसा महात्मा गांधी हमारे आज़ादी के जब हिंदुस्तान आज़ाद करे थे, तो अब आज तक हम महात्मा गांधी को हम पहचानते, वैसे हमारे तेलंगाना की आवाम भी KCR साहब के दिलों में है। तो इसलिए हमारे KCR साहब के सैनिक बनकर हम KTR साहब के साथ रहेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। सिर्फ तेलंगाना के डेवलपमेंट के वास्ते तेलंगाना को जो है ना एक अच्छा पोजीशन दिलाने के लिए ये प्रोग्राम करे थे, और कहाँ से आया कहाँ गया सब वहीं पर रिकॉर्ड है। वही रिकॉर्ड सब रख के जो है ना कि मिसयूज़ पैसा कोई हुआ ही नहीं, बस ये हुआ बोल के जो है ना तेलंगाना की पब्लिक को जो है ना हमारे KTR साहब के उसमें कुछ मिसगाइड करने कैसे कर रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं होता। कविता मैडम को भी करे, कविता मैडम बाइज़त बरी होकर आगे KTR साहब को कर रहे हैं। मगर रेवंत रेड्डी, बाबा रेवंत रेड्डी, तुम्हारे को पहले हुकूमत चलाने नहीं आ रहा, 6 गारंटी आप पूरे करना था, 6 गारंटी में एक भी नहीं करे आप। KTR साहब जो है ना ज़रा आवाज़ निकाले कि केस कोई आदमी कोई निकाल, आप लीडर आवाज़ निकाले कि केस, अरे भाई केसों से डरने वाले नहीं होते। अब जो है ना तेलंगाना को एजुटेशन में लड़के लाइसो है जो फॉर्म एविएशन कंपनी इंडिगो ने जमेरात को हैदराबाद और मदीने के दरमियान 20 फरवरी से नई बराह रास्त सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। एयरलाइंस ने एक रिलीज में कहा कि ये नया रास्ता इंडिगो का 38वां बैनुल-अक़वामी और 128वीं मजमूई मंजिल है। एयरलाइन हैदराबाद से 65 घरेलू और 15 बैनुल-अक़वामी मुकामात को जोड़ने वाली रोजाना 190 से ज्यादा परवाजें चलाती हैं। मदीना मुनव्वरा हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम मुकाम है। हफ्तेवार 3 बार चलने वाली ये सर्विस यहाँ आने वाले हाजियों और दीगर मुसाफिरों को एक आसान और इख्तिसादी सफ़र का मुतबादल फराहम करेगी।
इस पेशरफ्त के बारे में बात करते हुए इंडिगो में ग्लोबल सेल्स के सरबराह विनय मल्होत्रा ने कहा है कि हैदराबाद मदीना रूट का आगाज़ हमारे नेटवर्क को फैलाने से कहीं ज़्यादा है। ये मजहबी और सकाफती तबादले के लिए एक अहम गेटवे खोलता है। एक अहम इस्लामी ज़ियारतगाह मदीने के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करके हमारा मकसद खित्ते के अंदर और बाहर सफ़र को आसान बनाना है। इस परवाज़ के आगाज़ के साथ ही इंडिगो अब हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए 100 से ज़्यादा हफ्तेवार परवाज़ें चलाएंगी। जुनूबी हिंदुस्तान का एक मुतहरिक शहर हैदराबाद अपनी भरपूर तारीख, लजीज खानों और फ़रोग़ पज़ीर टेक्नोलॉजी की सनत के लिए मशहूर है। अपनी तारीखी अहमियत के अलावा हैदराबाद तिजारत, तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मरकज़ भी है जो हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मदीने को बहुत ज़्यादा रूहानी अहमियत हासिल है और वहाँ मस्जिद नबवी है जिसमें पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है। अपनी मजहबी अहमियत के अलावा मदीना इस्लाम की भरपूर तारीख और सकाफत की झलक भी पेश करता है जिसमें मुतादिद तारीखी मुकामात और अजायब घर शहर के विरसे की नुमाइश करते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को हकीकी मुस्तहक़ और अहल ख़ानदानों तक पहुँचाने की गर्ज से आज से शुरू करदा तफसीली सर्वे के कामों का ज़िले कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने लिंगला, घनपुर और देवरपल्ला मंडलों के मुख्तलिफ मवाज़ियात का अचानक दौरा करते हुए तफसीली सर्वे किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने कामों में हकीकी मुस्तहक़ और अहल अफराद की शिनाख्त करें, नीज़ हक़ तलफ़ी से गुरेज करें। रियासती हुकूमत की हर फलाही स्कीम को हर मुस्तहक़ के घर तक पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया संजीदा तौर पर कोशां है। उन्होंने सर्वे में मुकम्मल शफाफियत का मुजाहरा करने और नाअहल व गैर मुस्तहक़ अफराद को मुंतखब करने से मुकम्मल संजीदगी के साथ इज्तिनाब करने की हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के अहदेदार नायक वाड़ी वसंता, तहसीलदार श्रीनिवास रविंदर और मंडल के मुतालिका दूसरे अहदेदार भी ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख के हमरा मौजूद थे। अपने आबाई इलाकों में संक्रांति मनाने के बाद आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद की हैदराबाद वापसी के मौके पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों की वजह से टूल गेट्स पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। नलगुंडा जिले के कुरला पहाड़ टूल गेट पर भी भारी ट्रैफिक देखी गई। इस टूल गेट के सर्वर्स के काम न करने की शिकायत मिली है जिसके सबब गेट नहीं खुले और गाड़ियों की कतारें भी देखी गई। ट्रैफिक जैम होने की वजह से गाड़ी सवारों ने टूल गेट्स के एहलकारों पर बरहमी का इजहार किया है। पुलिस हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। त्योहार को मनाने के बाद ये अफराद बजरिए कार और दीगर गाड़ियों के जरिए हैदराबाद वापस होते हैं जिसके नतीजे में टूल गेट्स के करीब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो जाती है। हर साल ये एक मामूल का मंजर है। कलेक्टर नलगुंडा एल्ला त्रिपाठी ने गुरमपुड़ू की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को खिदमात से बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने इस हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान स्टाफ के अरकान के बगैर इतला गैर हाजिर होने पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। इस मौके पर उन्होंने इंतबाह दिया है कि इजाज़त के बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन फार्मासिस्ट, श्याम, लैब टेक्नीशियन संध्या, डेटा एंट्री ऑपरेटर माधवी, अटेंडेंट श्रीनिवास और अरुणा ज्योति को खिदमात से बरतरफ कर दिया है। एपी के प्रकाशम जिले में जुमेरात को पेश आए सड़क हादसे में 2 मजदूर हलाक हो गए। जिले के कलाकोटला के करीब तंबाकू मजदूरों का ट्रैक्टर उलट गया। इस हादसे में भूपतिपल्ली मारकापुरम मंडल के 2 मजदूर हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा जिले के रायगिरी में हैदराबाद भोपालपट्टनम कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक कार ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। कार में सवार अफराद महबूबाबाद जिले के वेंकट राम तांडा से कार में हैदराबाद जा रहे थे। इतलात के मुताबिक कार में 7 अफराद सवार थे। कार चलाने वाले ने भूखतिया असंतोष शदीद जख्मी हो गए जबकि उनकी बीवी 25 साल अनुषा और बेटी 5 साल चित्रा जो अगली सीट पर बैठी थी मौके पर
पर ही हलाक हो गई। लाशों को भोनगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिछली सीट पर बैठे 4 अफराद को मामूली जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल से रुजू किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हुदूद के एक टिफिन सेंटर में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता इस वाक़े में माली नुकसान की इत्तला मिली है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। ये होटल अर्जुन थिएटर के करीब है। आग के शोले काफ़ी बुलंद निकल रहे थे। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाक़े में होटल का मुकम्मल फर्नीचर, 2 बाइक्स और दीगर सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इब्तदाई जांच में कहा कि इस वाक़े में तकरीबन 10 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। कर्नाटक के बिदर शहर में SBI बैंक के मरकजी दफ्तर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग का वाकया पेश आया। ATM में रकम डालने आए बैंक मुलाजिमिन पर हमलावरों ने मिर्ची पाउडर फेंक कर हमला कर दिया और फायरिंग के बाद रकम लेकर फरार हो गए। इस हमले में एक बैंक मुलाजिम मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। बैंक मुलाजिमिन लाखों रुपए लेकर GSC गाड़ी में आए थे और जैसे ही वो ATM में रकम डालने लगे हमलावरों ने अचानक 5 गोलियां चला दी। इस दौरान हमलावर रकम से भरी पेटी लेकर फरार हो गए। ये मनाजिर मुकामी लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.